नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन में चुनावी तालमेल करे के बारे गठबंधन के शीर्ष नेता सब बीच छलफल। कांग्रेस चैत 11 गते बाद ही जवाब दी। पिए वाला पानी खातिर संघर्ष करे पड़े के दिन आ सके के मंत्री भूषाल के दावी। जलस्रोत आइन के मसौदा के संसद में पेश करे के सरकार की तैयारी। एनआरएनए के 10वां महाधिवेशन चैत 10 आ 11 गते काठमांडू में होगी। गैर आवासीय एकताबद्ध रहे के अध्यक्ष पंथ के कहना। यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेर्सन में रूसी आक्रमण नियंत्रण विरुद्ध स्थानीय के प्रदर्शनकारी पर रूसी सैनिक के हस्तक्षेप। लीग 2 त्रिकोणात्मक ओडीआई सीरीज में पपुआ न्यूगिनी विरुद्ध नेपाल खेल रहा। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष नेता सब के बीच स्थानीय तह निर्वाचन में चुनावी तालमेल करे के बारे में छलफल भइल बा। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आज सवेरे कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी के शीर्ष नेता सब के बीच छलफल भइल हा। प्रधानमंत्री तथा कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत के नेता सब बीच छलफल भइल हा। दाहाल नेपाल स्थानीय तह के निर्वाचन में गठबंधन बारे जल्दी निष्कर्ष लगाव पड़े के बतौले रहने लोग। प्रधानमंत्री देउवा पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति के बैठक से काथी करे के कहे वाला बारे में निर्णय करावे के जवाब लौटावे के बतौले बानी। माओवादी, एकीकृत समाजवादी या जनता समाजवादी पार्टी से स्थानीय तह निर्वाचन में गठबंधन बनावे के बारे कांग्रेस भीतर दुगो धार बनल बा। प्रधानमंत्री तथा सभापति देउवा पक्ष गठबंधन के पक्ष में लचिलो बाटे त नेता शेखर कोइराला पक्ष गठबंधन करे के ना हो कि कह के अभिव्यक्ति देते आइल बा। कांग्रेस चैत 11 गते कार्य समिति के बैठक बोलौले बाटे। उ बैठक से स्थानीय तह के निर्वाचन में कैसे अगाडि बढ़ल जाम कह के बारे में निर्णय लेवे के बतावल गइल बा। सरकार जलस्रोत ऐन के मसौदा के संसद में पेश करे के तैयारी कैले बा। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल राष्ट्रीय जलस्रोत नीति 2077 के कार्यान्वयन करे के खातिर आवश्यक कानून बनावे के खातिर उ मसौदा के अंतिम रूप लेके संसद में पेश करे के तैयारी कैल बतौले बानी। अब जल्दी उ मसौदा के कैबिनेट में पेश करके संसद में दर्ता करे के मंत्री भूषाल की योजना बा। मंत्री भूषाल जलस्रोत क्षेत्र के अपेक्षित उपलब्धि के रूप में दर्ज कैल एकीकृत नदी बेसिन योजना भी संपन्न होके के क्रम में रहल बतौले बानी। विश्व पानी दिवस के अवसर में आज काठमांडू में आयोजित एगो कार्यक्रम में बोलत उहाँ के सरकार जल संरक्षण आ संवर्धन में पर्याप्त सचेत रहल भी बतौनी। राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 जारी भइसकेको छ भने यस नीतिलाई कानुनमा रूपान्तरण गरी कार्यान्वयन गर्न जलस्रोत ऐनको मसौदा समेत तयार भइसकेको अवस्था छ। साथै जल तथा ऊर्जा आयोगबाट एकीकृत नदी बेसिन योजना समेत सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ, जुन हाम्रो 15औं आवधिक योजनाको जलस्रोत क्षेत्रको अपेक्षित उपलब्धिको रूपमा राखिएको छ। मंत्री भूषाल पिए वाला पानी के खातिर संघर्ष करे पड़े के अवस्था आ सके के कहत सचेत रहे खातिर भी आग्रह कैनी। आज गणेश चौथी वैदिक सत्य सनातन हिंदू धर्मावलंबी सब आज के दिन विशेष करके भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करके मनाव के प्रचलन बा। भगवान गणेश के जन्मदिन चतुर्थी परे के भइला से आज के दिन में गणेश की पूजा करके मंगल चौथी मनाव के परंपरा रहल बा। नेपाल में भी विभिन्न गणेश मंदिर सब में आज जम्मा भइल बाटे लोग। काठमांडू के कमलादी स्थित गणेश स्थान में भी विशेष पूजा आराधना करे खातिर भक्तजन के भीड़ लागल बा। आज भगवान गणेश के व्रत बैठल व्रतालु सब आज सबसे शुभ दिन मान के व्रत प्रारंभ करेला त कौनो भी कार्य कैला पर विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो कह के काम के शुरुआत करे से पहले हिंदू धर्म संस्कार में भगवान श्री गणेश के आराधना और स्मरण करे के प्रचलन रहल बा। भगवान श्री गणेश के मंगलकार के देवता मानल जाला। गणेश शुभ फल प्रदान करे वाला देवता के रूप में चिन्हल जालन। आज के दिन श्रद्धापूर्वक श्री गणेश के व्रत लेहला से गणेश भगवान प्रसन्न होके व्रतालु सबके चाहल फल प्रदान करे के धार्मिक मान्यता रहल बाटे। भगवान गणेश के जन्म श्राद्ध शुक्ल चतुर्दशी के दिन भइल रहे। वैसे ही वर्ष में मंगर परे वाला चतुर्थी तिथि के गणेश चौथी के रूप में पूजा आराधना करे के वैदिक सत्य सनातन हिंदू धर्मावलंबी सबके
परंपरा रहते आइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए के 10वां महाधिवेशन चैत 10 आ 11 गते काठमाडौँ में होखे के भइल बा। अध्यक्ष कुमार पंत महाधिवेशन के बाद भी गैर आवासीय एकताबद्ध रहे के दावी कैले बानी। आज गैर आवासीय नेपाली संघ काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करत विधान सम्मत 10वां महाधिवेशन करे के जानकारी देलख। पत्रकार सम्मेलन में बोलत अध्यक्ष कुमार पंत गैर आवासीय एक और एकताबद्ध रहे के दावी कैनी। उहाँ के एनआरएनए नेपाल के सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धि के खातिर प्रभावकारी भूमिका खेलल भी बताउने। वैसे ही अध्यक्ष के उम्मीदवार डाक्टर बद्री केसी अभिन के आवश्यकता संस्था में बृहत आम सहमति करे के बाहेक दोसर कुछ ना रहल बताउने। बीमा अभिकर्ता सबके इजाजत पत्र डिजिटल माध्यम से नवीकरण कर सके के भइल बाटे। मगर के बीमा समिति के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल समिति के केंद्रीय कार्यालय से बीमा सर्वेयर तथा बीमा अभिकर्ता के इजाजत पत्र डिजिटल माध्यम से नवीकरण करे के कार्य के शुभारंभ कैनी। इसंगे 3 लाख से ज़्यादा बीमा अधिकर्ता और 2000 से ज़्यादा बीमा सर्वेयर सब अपन इजाजत पत्र डिजिटल माध्यम से नवीकरण कर सके के भइल बाटे। शुभारंभ कार्यक्रम में बोलत अध्यक्ष सिलवाल बीमा शाखा सब हरदम व्यस्त रहे के और अभिकर्ता सबके इजाजत पत्र नवीकरण करे खातिर भी झंझट होके के भइला से डिजिटल माध्यम अपनावल गइल बताउनी। यी सुविधा अंतर्गत अब अभिकर्ता सब अपन कंप्यूटर वा मोबाइल मार्फत सहज तरीका से नवीकरण कर सके के उल्लेख कैनी। म्यानेजमेन्टको तर्फबाट चाहिने हामी सबैले मिलेर चाहिने यसलाई लिएर जानुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भनेकै हो। र आज हामीले परिणामहरू के भने अब म चाहिँ नि दार्चुलाको मान्छेले आफ्नो कम्प्युटरबाट आफ्नो चाहिँ मोबाइलबाट मैले मेरो रिन्यू गराउन सक्ने मैले चाहिँ अवसर पाएँ। अब त्यो त धन्यवाद कति धन्यवाद होला, त्यो त 3 लाख मान्छेको धन्यवाद हो। अध्यक्ष सिलवाल डिजिटल नवीकरण प्रक्रिया के भी शिकायत रहित बनावे के खातिर संबंधित सबके ध्यान जाए पड़े के बताउने। सेवाग्राही के सहज सेवा प्रदान करे परे में और जोड़ देहल वहाँ के बताउने। अब आर्थिक समाचार। सोना के भाव तोला में 8 से आ चांदी के भाव तोला में 20 रुपया से बढ़ल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। सोमवार के प्रति तोला 99,500 रुपया में कारोबार भइल छापावाला सोना के दाम मंगर के 1,03,000 रुपया तोकल गइल बा। वही लेखा तेजाबी सोना के दाम तोला में 99,800 रुपया कायम भइल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। आज चांदी के दाम तोला में 20 रुपया से बढ़ के 1395 रुपया तोकल गइल बाटे। सोमवार के चांदी प्रति तोला 1375 रुपया में कारोबार भइल रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस द्वारा कब्जा में लेहल यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेर्सन में रूसी आक्रमण आ नियंत्रण विरुद्ध स्थानीय सब प्रदर्शन कैले बाटे। सामाजिक सञ्जाल में पोस्ट भइल तस्वीर आ वीडियो में रूसी सैनिक सब प्रदर्शनकारी के तितर बितर करेला गोली चलावे के साथे विस्फोट भी करावल देखल गइल बा। घटना में कुछ प्रदर्शनकारी घायल भइल बाटे लोग। इन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रूस से सुस्त गति में आगे बढ़े के प्रयास कर रहला पर भी उ लोग ओह में सफल ना भइल दावी कैले बानी। सोमवार के रात जारी कैल वीडियो संदेश में खार्किव क्षेत्र में यूक्रेनी सुरक्षाकर्मी सब रूसी लड़ाकू विमान गिरावे में सफल भइल दावी भी जेलेंस्की कैले बानी। यह बीच अमेरिका यूक्रेन युद्ध में रूस से कैल युद्ध अपराध के प्रमाण सब संकलन कर रहा अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौले बा। रूसी सैनिक सब यूक्रेन में युद्ध अपराध कर रहा स्पष्ट देखल गइल बाटे आ ओकर प्रमाण सब संकलन के काम हो रहा अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन जनौले बा। वही लेखा बेलायत के पूर्व प्रधानमंत्री गोर्डन ब्राउन जोन मेजर अनुसंधान खातिर नया अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालत खड़ा करे भी वहाँ लोग बतौले बा। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी विश्व कप लीग 2 त्रिकोणात्मक ओडीआई सीरीज में पपुआ न्यूगिनी नेपाल के सामने
174 रन के लक्ष्य प्रस्तुत कैले बा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टस हार के बैटिंग कैल पपुआ न्यूगिनी 50 ओवर में 8 विकेट गंवावत 173 रन बनौले बा। पपुआ न्यूगिनी के खातिर कप्तान असाद भाला 45 रन, चाद सोपेर 22, लेगा सियाका 20 रन आ शिष्य बाउ 19 रन बनौले बारन। नेपाल खातिर फास्ट बॉलर सोमपाल कामी 2 विकेट, कप्तान संदीप लामिछाने 2 विकेट, करण केसी, आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह ऐरिया, पवन सराफ 1-1 विकेट लेहले बाटे लोग। अब के कुछ बेर में नेपाल जवाफी बैटिंग करी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। स्थानीय तह निर्वाचन में चुनावी तालमेल करे के बारे गठबंधन के शीर्ष नेता सब बीच छलफल, कांग्रेस चैत 11 गते के बाद ही जवाब दी। पिए वाला पानी खातिर संघर्ष करे पड़े के दिन आ सके के मंत्री भूषाल के दावी, जल स्रोत आइन के मसौदा के संसद में पेश करे के सरकार की तैयारी। एनआरएनए के 10वां महाधिवेशन चैत 10 आ 11 गते काठमांडू में होगी। गैर आवासीय एकताबद्ध रहे के अध्यक्ष पंत के कहना। यूक्रेन के दक्षिणी शहर खिर्सन में रूसी आक्रमण आ नियंत्रण विरुद्ध स्थानीय के प्रदर्शनकारी पर रूसी सैन्य के हस्तक्षेप। आईसीसी विश्व कप लीग 2 त्रिकोणात्मक ओडीआई सीरीज में पपुआ न्यूगिनी विरुद्ध नेपाल खेल रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।